श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए चैतन्य शिक्षामृत का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कल हमने चर्चा की थी कि जो भी मनुष्य है उसका भक्ति में अधिकार होता है, वो भक्ति कर सकता है। भक्ति करना भक्ति करना हम लोगों का नेचुरल स्थिति है। मतलब जैसे सांस लेना हमारे लिए स्वाभाविक है, प्रसाद पाना, भोजन पाना हमारे लिए स्वाभाविक है। तो अगर हमें सांस नहीं आ रही तो हमें तकलीफ होगी। अगर हमें ठीक से, जैसे पहाड़ों पे सांस नहीं आती है, पानी के नीचे सांस नहीं आती है, आग लग जाए, धुआं हो जाता है, सांस नहीं आती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह भगवान से प्रेम करते हुए अगर आप नहीं जी रहे हो तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हुए जीना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म मतलब धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान के से प्रेम करते हुए जीना ही धर्म है। इसीलिए हिंदू धर्म को लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो ये लक्ष्य है। तो चाहे कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी आश्रम का व्यक्ति हो, सभी को भक्ति में अधिकार है। हर कोई भक्ति कर सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग समाज के नियमों का पालन नहीं करते, यानी कि जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते कि हमें ब्रह्मचर्य रखना है, हमें गृहस्थ बनना है, हमें संन्यास लेना है, कुछ नहीं, जो मर्जी करो, जितना मर्जी स्त्री संग करो, जितना मर्जी शराब पियो, जितना मर्जी मांस खाओ, जितना मर्जी गलत तरीके से धन अर्जन करो, जितना मर्जी चोरी करो। इनफैक्ट ऐसे लोग भी जिनको हम अंतज्य कहते हैं, अंतज्य, जिनको जो वर्णाश्रम के बाहर है, ठीक है। तो अंतज्य लोग भी भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उनको भक्ति प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए सुविधाएं नहीं है उतनी। वो भक्ति के अधिकारी क्यों है? क्योंकि मानव है। मानव शरीर होने का मतलब ही है कि कोई कहीं पे भी भक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम 6 महीने, 1 साल में, जब उनका आखिरी जो साल था, तो उसमें उन्होंने अधिकांश इस वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने की ही बात कही है। उन्होंने इसी बात पे जोर डाला है कि हमें अपने वर्ण और आश्रम के नियमों को बहुत ईमानदारी से पालन करना होगा, तभी हम भक्ति की उच्च स्टेज पे पहुंच पाएंगे और भक्ति पकड़ भी पाएंगे। आज जनसाधारण लोग भक्ति क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि वो अपने नियम कानून मानते नहीं है। पहले ही वो अंतज्य की श्रेणी में पहुंच जाते हैं।
उनका जन्म, उनका संग, उनके कर्म, उनका स्वभाव सब इतना अवैध होता है कि उनका जीवन जड़ासक पशु जैसा होता है, अंतर्जीव लोग जो होते हैं। और वो बस अपने पेट को भरने में ही लगे रहते हैं और उसको पेट को भरने में भी वो इतने स्वार्थी होते हैं, इतना द्रोह करते हैं, इतने निर्दयी बन जाते हैं कि उसका क्या कहें। इसलिए ऐसे लोगों का भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उनका भक्ति में अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, भक्ति कर सकते हैं वो, लेकिन वो भक्ति को सँभाल के रख सकें ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी व्यवस्था ही ऐसी है। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि जो मानव जीवन होता है वो एक भवन, एक बिल्डिंग जैसे समझ लो मानव जीवन। लेकिन वो मानव जीवन एक सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप घर है समझो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना जो आप 3-4 दिन से डिस्कशन सुन रहे हो, तो भक्ति का अधिकारी कौन है? मैसेज में बताइए। कौन है जो भक्ति को प्राप्त कर सकता है? अगर आप सुन रहे हो 3-4 दिन से, देखो तो ज़रा। कौन है भक्ति का अधिकारी? यस, यस। ठीक कहा रसमंजरी माताजी आपने। जो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहा है, ड्यूटीज़ को ठीक से कर रहा है, वो अपने उसको भक्ति मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब बस कोई वैष्णव उसके सामने आ जाए या वो किसी भक्तिमय स्थान में पहुँच जाए और हल्की-सी श्रद्धा भी हुई, और श्रद्धा तो उनकी होती है, फट से भक्ति को पकड़ लेगा। भक्ति कौन नहीं करता है? कौन भगवान का भजन नहीं करता? भगवान गीता में कहते हैं ना, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा अ, माया अप्रेतम ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति नहीं कर पाते। एक तो बड़े मूर्ख होते हैं, एक जो बड़ी नीच होते हैं, एक जिन जो अपने को बुद्धिमान तो समझते हैं लेकिन उनकी सारी बुद्धि माया की सेवा में चली जाती है, और एक जिनका स्वभाव आसुरी होता है। आसुरी स्वभाव मतलब दूसरे को कष्ट देकर ही उनको मजा आता है, आसुरी स्वभाव। तो ये सब अंतर्ज्य टाइप के लोग हैं, सब अंतर्ज्य टाइप के। तो कौन भक्ति कर सकता है जनरली? इन मोटे-मोटे उसमें जो वर्णाश्रम के ड्यूटीज को ठीक से पालन कर रहा है। तो जो सबसे नीचे की अवस्था है जिसे हम अंतज्य कह रहे हैं, तो सबसे नीचे का सीढ़ी है। उसके ऊपर का सीढ़ी क्या है बताइए तो ज़रा? देखूँ तो आपको कितना याद है? सबसे नीचे तो जो व्यक्ति है वो सब गड़बड़ कर दिया है। लेकिन इसके ऊपर वाला कौन है? इसके एक स्टेप ऊपर कौन है? ये बताइए आप। अंतज्य भी भक्ति पा सकता है गुरु की, वैष्णव की कृपा से, लेकिन आप ये बताइए कि इसके ऊपर कौन है? इसके ठीक ऊपर कौन है? नहीं, नहीं, मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा, अब आप लोग ठीक से नोट करिए। अब मैं आपको सीढ़ियाँ बता रहा हूँ, क्योंकि जो उत्साही भक्त हैं, जो सबसे पहले उत्तर देते हैं, जब वही ठीक से नहीं देख पा रहे, तो आप लोग नोट करिए कि एक सबसे नीचे तो कौन है जो बिल्कुल गया गुजरा है?
वो तो पशुवत जी रहा है बस पेट भरने के लिए। इसके ऊपर की सीढ़ी में वो व्यक्ति है कि जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, लेकिन नैतिक जीवन जीता है। ईश्वर पे विश्वास और नीति के अनुसार जीता है। सॉरी, ईश्वर पे विश्वास नहीं, नो ईश्वर पे विश्वास। नो ईश्वर पे विश्वास और नो नीति, वो तो फिर थर्ड क्लास हो ही गया, अंतज्य हो गया। लेकिन ईश्वर पे विश्वास नहीं और नीति से जीना, ये दूसरा सीढ़ी है। इसके ऊपर का सीढ़ी कौन सा होगा? ईश्वर पे विश्वास और नीति से जीना, मोरालिटी से जीना। ईश्वर पे विश्वास है और नीति पे भी विश्वास है, दोनों का पालन करता है। और इसके ऊपर चौथी सीढ़ी में कौन आएगा? जो जिसका ईश्वर विश्वास अब किस पे कन्वर्ट हो गया है? वैदिक भक्ति पे कन्वर्ट हो गया है। वो श्रवण कीर्तन स्मरण करता है जैसे आप लोग हो। वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करता है और नीति के अनुसार भी जीता है। और फिर इसी का जो वैदिक भक्ति है, वो बढ़ते बढ़ते उसकी राग भक्ति और नीति, और फिर प्रेमा भक्ति और नीति, ऐसे वो जीता है। तो जब तक ऊपर जाने की क्वालिटीज नहीं होंगी, ऊपर के स्टेज में जाने की क्वालिटीज नहीं होंगी, तब तक वो पीछे वाले से छूट नहीं सकता। तो मनुष्य एक एक लेवल पे शुद्ध होता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है। तो हम लोग भी पीछे के चीज को करते हुए आए हुए हैं, और तब जाके हमको अब भगवान के ये वैदिक भक्ति की प्राप्ति हुई। ठीक है। और जनरली जो लोग नीति के अनुसार नहीं चल रहे, ईश्वर पे उनकी सच्ची मान्यता नहीं है, वो लोग आसानी से नहीं आ सकते हैं, इस वैदिक भक्ति में नहीं आ सकते। बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो अवैध संग करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, मुश्किल है उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो आते नहीं, आ नहीं सकते, आते हैं, लेकिन मुश्किल है उनके लिए, वो स्थिर नहीं हो सकते, उनको बड़ी दिक्कत रहेगी। पहले उनको अपना वो ठीक करना होगा, उनको ठीक करना होगा। भौतिक भोगों में जितना लगे रहेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति तो भोगों के विपरीत है। हम भोग करते हुए नैतिक तरीके से भी भोग करते हुए, हम साधना के द्वारा अपने उस भोग वृत्ति को भी हमको जीतना है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ऊपर आते हैं, लेकिन पीछे की स्टेज हमें खींचती है। जैसे कि जो लोग कुछ भी नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते और नीति वीति कुछ नहीं मानते, गलत तरीके से सब भोग करते रहते हैं, तो वो उन लोगों पे हंसते हैं जो भगवान को मानते हैं। वो हंसते हैं उन पे। जैसे भारत के लोगों पे विदेश के लोग हंसते हैं कि ये लोग क्या करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो उसमें भी कुछ लोग हैं कि जो नियम को मानते कि नहीं, जस्टिस होना चाहिए, इसीलिए वो पूरा संविधान लिबर्टी, है ना, सोवर्निटी और जस्टिस पे आधारित है। तो सबके लिए वो नीति है, और कुछ नहीं है वो। जो हमारा संविधान है, जो उसके सिद्धांत हैं, वो नीति ही तो है कि हमें नीति से चलना है। तो जो कुछ लोग जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं और नीति पे भी विश्वास करते हैं, मतलब मोरालिटी पे भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो हंसते हैं उन लोगों पे जो लोग जब करते हैं।
वो हँसते हैं उन पे, ये क्या इतने सारे नियम जड़ जोड़ दिए, बस ईश्वर को मानो और पूजा करो और वो सब ध्यान रखेगा। क्या दिन-रात उसको परेशान करते रहना, हरे कृष्णा करते रहना, क्या ये कथा सुन के टाइम वेस्ट करते रहना, क्या ये वृंदावन बार-बार वृंदावन जाना। तो आपने ये सब अनुभव किया होगा कि आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग इस तरह की बातें करते हैं और करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने स्तर से चीज़ों को ऐसे ही देख रहे हैं और जब आप उस स्तर पे थे, तो आप भी ऐसे ही देखते थे। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी जब छोटा था तो मैं सोचता था क्या मेरे दादाजी, दादी जो जो लोग वैष्णव थे, क्या ये माला करते रहते, घुमाते रहते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मैं भी हँसता था उन पे कि ऐसे एक शब्द को बार-बार बोलने से थोड़ी ईश्वर प्रसन्न होता है। तो मुझे नाम का माहात्म्य पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि नाम के अंदर भगवान रहते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि कलयुग में भगवत कनेक्शन का सबसे आसान तरीका कलयुग में भगवान का नाम जप करना है। हमें तो नहीं पता था ये बात। लेकिन ऊपर की अवस्था के जो लोग होते हैं ना, जैसे जो लोग भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो हमेशा अपने नीचे की अवस्था के लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। जो नियम मानते हैं, वो चाहते हैं कि जो नियम नहीं मानते, वो नियम माने। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं और जो नहीं करते, वो हमेशा चाहेंगे कि वो नीचे वाले उसको माने। और नीचे वाले ये चाहते हैं कि ऊपर वाला बेवकूफ है, ऊपर वाला पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला हमेशा अपने नीचे वाली स्थिति को ऊपर खींचना चाहता है। उसको भी ऊपर की आनंद की एक्सपीरियंस को देना चाहता है। लेकिन जब तक उनका भाग्य उदय नहीं होगा, जब तक उन पे कोई कृपा नहीं होगी या जब तक वो श्रद्धावान नहीं होंगे, तब तक वो कैसे उसको पकड़ सकते हैं? बौना चंद्रमा को कैसे पकड़ेगा? ऊपर की स्टेज में इसी प्रकार जो नियमों को पालन करते रहते हैं, वो जो इसके ऊपर की अवस्था है, जो राग भक्ति है, वो उसको इतना एप्रिशिएट नहीं करते, उसको इतना समझ नहीं पाते। क्या बस दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन ही करते रह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन ही करते रह रहे हैं, कुछ और कर ही नहीं रहे। बस भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो बस बैठे तो बैठे ही हैं। तो जिनका मन भगवान में लग चुका है, बहुत ज़्यादा राग है, उनके उनका वो ऊपर की स्थिति है। तो उस स्थिति से जो नियम कानून के अनुसार जो लोग अपना भक्ति करते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है। तो जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को करता हुआ भगवान की साधना करने लगता है, तो धीरे-धीरे उसका जो वर्णाश्रम धर्म है, वो भक्त का जीवन बन जाता है। वो भक्त का जीवन भक्ति जीवन बन जाता है। तब फिर वो नॉर्मल वर्णाश्रम से जंप करके स्पिरिचुअल वर्णाश्रम में आ जाता है। और जब तक वो भक्ति को ही सर्वोच्च ना समझे और सब कुछ वो साधना के साथ ईश्वर के लिए ना करे, तब तक वो जो कुछ भी कर रहा था, वो सब कर्म में गिना जाएगा। कर्म है और कर्म और भक्ति अलग होते हैं। कर्मों का तो फल मिलता है, कर्मों का फल स्वर्ग तक लेके जाएगा, ऐश्वर्य तक लेके जाएगा। परंतु जब वो कर्म करता हुआ भक्ति के नियमों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और उसमें पक्का हो जाता है, तब वो कर्मी नहीं है, वो भक्त है, वो दीक्षा आदि ले लेता है, वो सारे नियमों का श्रद्धा से पालन करता है और श्रवण कीर्तन को वो अपना प्राण समझता है। श्रवण कीर्तन उसकी लाइफ का मेन मेन रेलवे लाइन है उसकी। तो हरि कथा
हरि कीर्तन, हरि दर्शन, हरि वंदन, हरि भक्त, हरि प्रसाद, बस उसकी रुचि इसी में हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान और वैराग्य होते हैं, ये भी भक्ति के पूरे अंग नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति चित्त को ना कठोर बना देते हैं। हालाँकि कुछ भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत होती है, कुछ वस्तुओं से वैराग्य की ज़रूरत होती है, भोगों से वैराग्य की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति तो कोमल हृदय के लिए होती है। भक्ति कठोर ज्ञान के लिए नहीं होती। भक्ति बड़ी सरल ज्ञान के लिए होती है। जैसे कि चावल होता है ना, कच्चा चावल होता है, चावल का दाना। तो वो दाना बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा गला ना हो, बिल्कुल एक मिडिल की थोड़ा सॉफ्टनेस भी है, कड़कपन भी नहीं है और पूरा गल भी नहीं जाता है, तब जाके वो अच्छा लगता है। सम अवस्था, ऐसे ही भक्ति हृदय की एक बड़ी सम अवस्था होती है। ज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, कर्मकांडी लोग बड़े कठोर हो जाते हैं। तो भक्ति के जो अंग हैं, उसमें सबसे मुख्य अंग ना ये 5 अंग हैं, जो हम बार-बार रिपीट भी करेंगे, परंतु रिपीट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए। कौन से अंग हैं कि हमको प्रेम से ठाकुर जी की विग्रह की सेवा करनी है। तो गृहस्थों के लिए विशेष करके विग्रह सेवा अनिवार्य है। इसीलिए शीघ्रातिशीघ्र जल्दी दीक्षा आदि ग्रहण करके अपने घर पे विग्रह सेवा करिए। हालाँकि आप बिना दीक्षा के भी सेवा करते हो, लेकिन बिना दीक्षा के सेवा में आपका अधिकार नहीं है। अधिकार की बात होती है। जैसे हर चीज़ की ना एक व्यवस्था है। जैसे मान लो एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं, परंतु बिना विवाह के। तो बिना विवाह के अगर कोई यंग लड़का-लड़की साथ रहें, लिव इन में रहें, तो वो उनका अधिकार नहीं है। वो शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। वो समाज में सही नहीं है वो। जब वो प्रॉपर उनका विवाह होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, अब तब वो साथ में रहते हैं, तो वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही, क्योंकि उसमें उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, अपने वैवाहिक जीवन में। ठीक इसी प्रकार जब हम दीक्षित होते हैं गुरु परंपरा में, तो उसमें हमें बहुत से नियमों का पालन करना है और बिना दीक्षा के हम लोग बहुत से नियम जानते भी नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है नियम। हम तो मनमाने तरीके से चीज़ें करते रहते हैं। हमें तो ठाकुर जी की सेवा के विषय में भी नहीं पता होता है। ज़्यादातर जो माताएँ होती हैं, भावुक होती हैं, बच्चे होते हैं, बड़े जल्दी कोमल होते हैं, तो वो वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो फट-फट विग्रह ले आते हैं। लेकिन वो विग्रह की ना ठीक से स्थापना करते हैं, ना वो ठीक से उनकी सेवा करते हैं और ना ही वो बस एक कुछ समय का भाव होता है। लेकिन अगर वो वैष्णवों के संपर्क में आएँगे और वहाँ से वो गीता के, भक्ति के सिद्धांतों को समझेंगे, तो फिर वो धीरे-धीरे उसमें गंभीर हो जाएँगे। तो इसलिए इसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था शास्त्रों से हमें पता चलती है। और आप में से कोई कहे कि नहीं मैं तो शास्त्र नहीं मानता, ये नहीं मानता, तो फिर ये नाम अपराध हो जाता है। शास्त्रों को नहीं मानना, शास्त्रों की बात को रिस्पेक्ट नहीं करना, तो आप अपराधी हो। आप शास्त्र के अपराधी हो। शास्त्र आप पे अब जल्दी कृपा नहीं करेगा फिर, जब तक आप उस अपराध को मिटाओगे नहीं। तो
दीक्षा के लिए उत्साही रहना चाहिए, जो लेकिन वो वैदिक भक्ति करने वालों के ही चरित्र में ये चीज़ दिखाई देती है। तो पहला है 5 अंगों में विग्रह सेवा में प्रीति और परिवार के हर सदस्य को भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। एक आइडियल भक्त क्या होता है कि घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो वो उनसे कुछ सरल सेवाएँ करवा लें कि आप भगवान का पानी बदल दिया करो, आप ये सफाई कर दिया करो, आप भोग लगा दिया करो या आप बना रहे हो, आप वस्त्र चेंज करो या आप स्नान सबको मिल के करना चाहिए। सबको मिलकर सबकी कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए विग्रह के प्रति घर में। तो एक जना भगवान के लिए कमा भी रहा है, एक जना उसको सुंदर बना रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग हमेशा ये बात करते हो कि कैसे हमारा परिवार के अंदर अच्छे क्वालिटीज़ आएँ, अच्छे गुण आएँ। तो उसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विग्रह है, ये नहीं कि बस माँ ही उसकी सेवा कर रही है। वो परिवार का हर मेंबर उसे कुछ न कुछ छोटी से छोटी सेवा, चाहे तुलसी के पत्ते ही चुन के लाके रोज़ इकट्ठा रखो, जितनी सेवा में आवश्यक हो या इस पानी को तुम बदलो। ऐसी छोटी-छोटी सेवाओं में परिवार के सभी सदस्यों को एंगेज करना चाहिए। इससे सबका भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा और सब शुद्ध होते जाएँ। दूसरा है, पहला लिख लिया, पहला अंग। दूसरा अंग है कि जो भागवत के रसिक हैं, जो भागवत का रसिक मतलब जो जो कथाकार नहीं, जो जो उससे पैसा नहीं कमाते, जो उसको रिलिश करते हैं, उनके साथ भागवत का रसास्वादन करना, भागवत के अर्थ को समझना, उसके अर्थ का स्वाद लेना। तीसरा है जो स्वजातीय वैष्णव है। स्वजातीय मतलब जो वैष्णव हमारे ही जैसे मंत्र जप रहे हैं, हमारे ही इष्ट उनके इष्ट हैं, हमारे ही तीर्थ उनके तीर्थ हैं, हमारे ही आचार्य उनके आचार्य हैं। स्वजातीय हैं और हृदय से कोमल हैं, निंदा नहीं करते, श्रवण कीर्तन भक्ति में लगे। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। किसी भी ग्रुप में बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सजातीय आपके अनुसार जिनके साथ आपका प्रीति भाव होता है, ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए। चौथा है नाम संकीर्तन। अच्छे से जितनी जितना नियम है उतना तो नाम जप करना चाहिए और उसके साथ-साथ कीर्तन भी सीखना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। और 5वां है धाम में वास करना चाहिए। अब इसमें से किसी की किसी अंग में ज़्यादा रुचि है, किसी को कीर्तन में ज़्यादा रुचि है, किसी को शास्त्र पढ़ने में रुचि है। तो अपनी रुचि के अनुसार आप किसी भी अंग को अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे अंगों के प्रति दूसरी भावना, गलत भावना ना हो, क्या है ये तो बेकार है, इससे मूर्ति पूजा में लगा रहता है, ये तो बस धाम में पड़ा रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरे अंगों के प्रति भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण रहे। जिन चीज़ों को करके हम उनको याद रख सकते हैं, वही नियम है बस। जिन चीज़ों को करके हम भगवान को याद रख सकते हैं, बस वही नियम हमारे लिए सबसे अच्छा है। और भगवान को भूलना ही हमारे लिए अमंगल है, दुःख है। तो जिन चीज़ों को करके हम भगवान को भूल जाते हैं, बस उसी को छोड़ना होता है। तो हमें हर समय भगवान को याद रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। नोट कर लो, सदैव भगवान को याद रखना और कभी उनको नहीं भूलना। बस यही 2 नियम हैं। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं,
यहाँ पे ऐसा कोई है जो नाम जप नहीं करता, माला पे जप नहीं करता, हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपता, ऐसा है कोई? ऐसा है कोई? हम्म। जो माला ही नहीं जपता, हरे कृष्ण जप तो नहीं जपता, तो उसे जपना चाहिए। जपने से क्या होगा कि आप भगवान की तरफ चलने लगोगे, शास्त्र कहता है। और जितने भी पुराने बुरे संस्कार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, दिव्य संस्कार आ जाएंगे, और इतना शांति, इतना आनंद का अनुभव करोगे, कर्मों के बंधन कटेंगे। ठीक है, तो जो जप नहीं करता वो जप करना शुरू करे, अति शीघ्र शुरू करे, आज ही से शुरू करे, आज ही एक माला करे इस क्लास के बाद। तो जो जप करना शुरू करते हैं, जिन्होंने वैदिक भक्ति को अपना बना लिया नियम, तो वो जो वैदिक भक्त होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रद्धालु, दूसरे होते हैं नैष्ठिक, और तीसरे होते हैं रुचि युक्त। तो श्रद्धालु कौन होते हैं? जो एटलीस्ट दीक्षा ले लेते हैं। जो दीक्षा लेता है हम कह सकते हैं कि ये श्रद्धालु है। दीक्षा लेने के बाद गुरु सेवा, साधु संग में भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, इससे उनके अनर्थ दूर होते हैं, और फिर जाके उनकी भगवान में स्ट्रॉन्ग निष्ठा आती है। निष्ठा आने में जीवन में बहुत आनंद आता है, और निष्ठा फिर बढ़ते बढ़ते रुचि धारण बन जाती है। तो ये इसलिए साधन भक्त क्या होते हैं? श्रद्धालु, नैष्टिक और रुचि युक्त। उसके बाद तो फिर आसक्ति भाव आ जाता है, फिर तो राग भक्ति शुरू हो जाती है हायर स्टेज पे। तो ये साधना का क्रम है। तो हम लोग वैदिक भक्ति तक आ गए हैं, जो नहीं आए वो आ जाएं, और फिर प्रेम अवस्था को प्राप्त करें। प्रेम अवस्था के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर। अभी तक आप प्रेम प्राप्ति के बहुत सारे सिद्धांत सीख चुके हो, और भी चीजों को गहरी तरीके से हम लोग प्रेम के स्तरों को भी और आगे समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चाय कॉफी पीने वाले भक्ति नहीं कर सकते? जैसे मांस मदिरा ये पीने वाले ये नहीं कर सकते, तो चाय कॉफी का भी रहता है उसमें? हाँ, चाय कॉफी तो वो मन का विकार है ना, मन को पकड़ लिया गया है, किसी एक नशे ने मन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो माला कर सकते हैं, और माला करके आशीर्वाद लेके, कृपा प्राप्त करके, दृढ़ता के साथ इसको छोड़ना होगा, त्यागना होगा। आप नशीली चाय की जगह हर्बल चाय को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, देसी विदेशी कंपनियां हैं, ये हमारे जो नशे की आदत से ये लोग धन कमाते हैं। नहीं गुरु जी, जैसे मैंने तो चाय छोड़ दी है, चाय कॉफी, लेकिन अभी किसी ने कैसे क्वेश्चन पूछा था कि चाय हाँ, कॉफी तो पीने वाले। उनसे कहें आप माला जप कर सकती हैं। आप हाँ, नीम की, चंदन की माला पे जप कर सकती हैं, और आप जब तुलसी की करेंगे माला, वो आपको तुलसी की माला नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तुलसी की माला नहीं। चाय पीने वाले, प्याज लहसुन खाने वाले, शराब पीने वाले नहीं, ये तुलसी की माला नहीं छूनी चाहिए जी। तो हर्बल हर्बल टी कौन सी प्रभु जी, हर्बल टी कौन सी हाँ, रहती है? मार्केट में ना बहुत सारे। आप तो अहमदाबाद रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो मैंने तो ऐसे अहमदाबाद में, चाय कॉफी छोड़ दिया अभी अहमदाबाद 3। के इस्कॉन टेम्पल में भी आपको मिल जाएगी हर्बल। हर्बल रेप्लिकेट है, और मार्केट में भी मिल जाती है हर्बल हाँ, टीज, हरे कृष्णा। जिसमें कैफीन नहीं होना चाहिए। कैफीन होता है, वो नशीली चीजें होती हैं, वो नशा होता है।
उससे क्या होता है कि थोड़ी सी ताजगी महसूस होती है, लेकिन अल्टीमेटली उससे हमारी नसें और हमारा सिस्टम उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए हमारा सिस्टम बहुत आलसी हो जाता है उसके बिना। हमें ताजगी महसूस नहीं होती। तो वो आदत होती है। तो इसलिए वो आदत भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्णा। भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। शराब पीने वाला भी माला कर सकता है, ऐसा नहीं कि शराब पीने वाला माला नहीं कर सकता, लेकिन उसका मन करेगा ही नहीं। पर बाई चांस मान लो किसी साधु की वो सम्मान करता है और उनकी बात पे वो करता है, तो उसकी वो आदत छूट जाएगी और उसके अंदर इतना आंतरिक बल आ जाएगा कि वो गंदी आदत को छोड़ देगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक और प्रश्न है रोहन रसिकानंद का कि प्रभु जी कोई पर्टिकुलर प्लेस गुणों जैसा ज्यादा इफेक्ट कैसे हो जाता है, लाइक जिस गुण का सपोर्ट करोगे, जिस चीज का ज्यादा चिंतन करोगे, वो गुण आपको पकड़ लेगा और उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर बहुत विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी किसी व्यक्ति को मान लो फिल्म देखने की आदत पड़ जाती है, किसी को मांस खाने की आदत पड़ जाती है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, किसी को मजाक करने की आदत पड़ जाती है, किसी को कुछ चीजें खाने की स्वाद का चस्का लग जाता है, किसी को स्त्रियों का चस्का लग जाता है। तो जिस गुण को हम सपोर्ट करेंगे, जो एक्टिविटी हम ज्यादा करेंगे बार बार, वो गहरी होती जाएगी और फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगी। यदि एक्टिविटी तामसिक और राजसिक है ज्यादा, तो फिर वो उसमें क्राइम भी होगा, उसमें हिंसा भी होगी, उसमें चोरी भी होगी, द्वेष भी होगा। तो यही तो है शत्रु। यही तो शत्रु का काम है, हमें परेशान करना। तो मन के भीतर ही जो 6 प्रकार के दोष और शत्रु हैं, तो इसलिए भक्तों के संग में, गुरु के अंडर में नियमों का पालन करते रहेंगे, दीनहीन रहेंगे, तो ये छोड़ देंगे हमको फिर। तो जिस भी गुण का संग करोगे, इसलिए मनुष्य को देखना चाहिए कि मेरे भक्ति में क्या अनुकूल है उसको लिख लो, क्या प्रतिकूल है उसे लिख लो। प्रतिकूल जो हो रहा है उससे छूटने की कोशिश करो, उससे वैराग्य प्राप्त करने की कोशिश करो, और अनुकूल जो है उसको अपनी आदत बनाने की कोशिश करो, स्वाभाविक बना लो। इतना करो कि वो चित्त में आ जाए। यह प्रश्न है, हमारी आत्मा भी आध्यात्मिक और इंद्रियां भी आध्यात्मिक है, तो फिर हमारी इंद्रियां भौतिक भोगों में क्यों? नहीं, हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं और जो मन है वो तो भौतिक है ना, उसने कवर कर दिया है। जैसे सूरज तो प्रकाश है, लेकिन बादल उसको ढक देता है। तो उसको ढक देने से क्या होता है कि वो प्रकाश हमको मिलता नहीं। तो हालांकि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम हमारे ऊपर भौतिक प्रभाव आ जाता है। हमारी इंद्रियां भौतिक है। आध्यात्मिक नाम से, आध्यात्मिक प्रसाद से, आध्यात्मिक चीजों से ये भौतिकता में, इंद्रियों में आध्यात्मिक शक्ति आती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रह में इंद्रिया, श्री कृष्ण के दिव्य नाम को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन सेवन मुखे ही सेवा दो स्वयं स्फुरितिया, लेकिन मुख से नाम जप करना और प्रसाद ग्रहण करने से उसमें दिव्यता आ जाती है। प्रोसेस को ठीक से करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे, तो फल मिलेगा जल्दी। चेतना ऊंची हो जाएगी, नहीं तो नीचे लेवल पे ही रहेंगे, भौतिक जगत की परेशानियों में ही रहेंगे। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न आया है सुरभि माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक बार वो 4 लोग कौन है जो भक्ति नहीं कर सकते? वो तो भगवान ने बताया है ना।
9वें अध्याय का 15वां श्लोक है शायद, या 14वां श्लोक है, कि 7वें अध्याय का। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रीतम ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। कौन सी श्लोक? ये तो है। मूर्ख, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। मूर्ख लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, नीच लोग नहीं करते, जिसकी संस्कृति बड़ी नीच है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। और जो जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो आसुरी वृत्ति के हैं। आसुरी यानी नास्तिक टाइप, और जो माया की ही सेवा में, माया का ही चर्चा करते रहते हैं, वो सब वैज्ञानिक वगैरह, कवि वगैरह, दार्शनिक वगैरह। बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि माया की सेवा में, वो भी भक्ति नहीं करते, भगवान के पास नहीं जाते, मूर्ख नहीं जाते। ज्यादातर लोग मूर्ख हैं या नीच हैं। आसुरी वाले तो अपने पृथ्वी पे कम ही रहते हैं, और बुद्धिमान भी वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो लोग भी माया की सेवा करते हैं। ठीक है। पंद्रहवें अध्याय का 7वें अध्याय का 15वां श्लोक गीता में पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कौन मेरे पास आते हैं, वो 16वें श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मन ही मन में कोई किसी साधु को अपना गुरु मान ले तो क्या उसका, हाँ, तभी उसका कल्याण तभी होगा। जब तक मन से गुरु नहीं मानेंगे, तब तक उनकी आज्ञा को पालन क्यों करेंगे? जब तक गुरु का मतलब ही होता है कि हम इनको फॉलो करेंगे। बाहर से दीक्षा होने पे भी अगर मन से गुरु नहीं माना, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गुड प्रेमानंद।